हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। ये एक वांगशन एफएफ है, मॉडर्न एफएफ है। इसमें हमारा जो लैंजन होता है वो एक किलर रहता है और उसे पैसे दिए जाते हैं और वो उन लोगों का खून कर देता है जो बेकसूर लोगों को बहुत परेशान करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनके घर की बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उन लोगों को वो फ्री में मर्डर कर देता है। हमारा जो व्यू विजन है इसमें बॉटम में, हमारा लेंस इसमें टॉप है, हमारा विंग इसमें एक पुलिस ऑफिसर रहता है और इस वन शॉट एफएफ का नाम है गुनहगार। अब यहाँ से एफएफ स्टार्ट होता है। हमारा जो विंग होता है वो बेड में सो रहा होता है और उसे अचानक एक बुरा सपना आता है और वो ज़ोर से चीख मार के उठ जाता है। और जब वो उठता है तो उसे याद आता है, वो बिल्कुल काँप रहा होता है और फ़ौरन जियानी आके उसे गले लगा लेती, बोलती क्या हुआ अभी, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो आशियान, तुम्हें क्या हुआ। और बहुत प्यार से उसे गले लगा लेती है। बोलती है फिर से वही सपना आया। बोलता हाँ जी, मुझे वही सपना आया। तो बोलती तुम इस तरह परेशान मत हुआ करो, ये तुम जानते हो ना हमारे साथ जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ। एक दिन वो इंसान तुम्हें मिलेगा तो ज़रूर उसे उसके कर्म की सज़ा देना। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारे डिपार्टमेंट का, दिखाया जाता है हमारे डिपार्टमेंट में से एक बहुत बड़ा ऑफिसर आता है, उसका नाम नी मुंजे रहता है। नी मुंजे आते हैं, विंग को इन्फॉर्म करते हैं तुम्हें इमीडिएटली ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम्हारी पोस्टिंग कैंसिल हो चुकी है, एक नया केस आया हो, केस के लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हम यहाँ से देखें, हमारा जो विंग होता है वो केस की छानबीन करने के लिए स्टार्ट हो जाता है और एक बहुत बड़े मिनिस्टर को बहुत बुरी तरह से गला काट दिया होता है। और वो यहाँ से दिखाया जाता है कि वो इंसान को बुरी तरह से गला काट देने की वजह से हमारा जो विंग होता है बहुत परेशान होता है। वो बोलता है क्या इस घर में कोई वीडियो कैमरा या कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी मिला आपको, कैमरास तो बाहर लगे हैं ना। वो बोलता है हाँ कैमरास तो बाहर लगे हैं लेकिन उसमें फ़ोटो नहीं मिला। तो अचानक विंग पूरा घर को देखता है, उसे समझ में आता है कि एक कैमरा लगा जो ऊपर डिस्क के साथ था, जो एक सीक्रेट कैमरा है। तो वो सबको बुलाता है, बोलता है डिस्क के ऊपर, टाटा स्काई डिस्क के ऊपर एक लगा हुआ है सीक्रेट कैमरा जो शायद किसी को पता नहीं, शायद जानबूझ के इन्होंने लगवाया, जल्दी उसे निकलवाओ, फ़ोटोस निकालो उसका। जो मिलता है वो लाओ। फ़ौरन जाता है और 2 दिन के बाद में जब वो फ़ोटो हमारा विंग देखता है तो उसके हाथ में से वो फ़ोटो गिर जाती है और वो जैसे उसकी फ़ोटो में हाथ लग के उसे टच करता है हमारे लेंजन की फ़ोटो को, तो उसे एक शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और 2 कांस्टेबल फ़ौरन विंग को उठाते, बोलते सर आप ठीक है ना। बोलता मैं ठीक हूँ, हटो, ये आदमी कहाँ है और ये कहाँ मिलेगा पता लगाओ। तो थोड़ी देर में जो कांस्टेबल होते हैं 3-4 दिन घूमते हैं और बार में और क्लबों में और यहाँ के पूरे नाइट क्लब में जाते हैं और घूमते हैं। जब दिखते हैं तो वहाँ पे एक बार लेंजन को आते जाते दिखते हैं 5-6 आदमी के साथ में। यहाँ तक कि एक ब्रोथर में भी जाके आते हुए देखते हैं। थोड़ी देर के बाद में इंफॉर्मेशन विंग को मिलती है। विंग बहुत अलग तरह के ड्रेस पहन के और उसको पकड़ने के लिए जाता है, एक जाल बिछाता है। बोलता है जब ये इंसान यहाँ आएगा तो मैं इसे पकड़ लूँगा। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा जो विंग रहता है वो एक लड़की के पूरे ड्रेस में तैयार होकर बहुत ब्यूटीफुल लड़की बन के वहाँ पे खड़ा रहता है और रूम में बोलता है कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ और आपका काफ़ी देर से इंतज़ार करूँ, तो आप कब आने वाले हैं। हमारे लेंसर बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ करके बोलता है। और वो जैसे रूम में आता है और वो उसके गले लगते तो बोलता है मुझसे दूर रहो, मैं जानबूझ के यहाँ आता हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, बोलता है। तो हमारा विंग उसे बहुत ध्यान से देखता है और वो अंदर सोचता है ये है तो इतना प्यारा, ऑसम और बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत क्यूट भी है, लेकिन इतनी सुंदर चेहरे के पीछे ये एक मॉडल है, इसने इतने बेरहमी से मार दिया, मुझे यकीन नहीं होता है, ज़रूर कुछ कहानी होगी। वो सोच रहा होता है। जैसे लेंजन उसके फेस में हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींचता है तो बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि तुमने तो कहा था अभी कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई, तो मैं आया हूँ तुम्हारे साथ, हम नाइट स्पेंड करूँगा। तो बोलता है तुम पागल हो, हटो मुझे जाने दो। तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था अभी, अब मैंने पैसे भी पे कर दिए तुम्हारी ओनर को, अगर उनको मैंने बताया तो उनको अच्छा नहीं लगा। बोलता है बकवास मत करो, मैं वैसे कोई काम नहीं करती हूँ। ये धक्का मार के जब जा रहा था तो लेंजन विंग को फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस कर देता है और वो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो खींच के एक झापड़, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो मुझे किस करने की, यू बास्टर। वो इस तरह से उसे गाली देती तो लेंजन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता तो मैंने जो सोचा था वो सच है। बोलता क्या सोचा था तुमने, कि तुम कोई लड़की नहीं, तुम एक लड़की हो और तुम्हारा नाम वी वुजान है, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आए थे। ये बात जो हमारा विंग सुनते हैं उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो उसके ड्रेसेस को खींच देता है और देखता है कि उसके नीचे उसका पैंट शर्ट पहना हुआ है, ऊपर से एक लॉन्ग गाउन उसने ऐसे ही पहना हुआ था।
और वो बालों का निकाल देता है। जैसे निकालता है, हमारे विंग के काफ़ी बड़े सिल्की बाल होते हैं, वो उसे हमेशा पॉन्टेल बना के रखता है। और वो खोल के ऐसे दिखता है तो हमारा लेंजन उसको दिखता ही रह जाता है। वो इतना प्यारा, इतना क्यूट लग रहा होता है कि उसको देखते हैं हमारे लेंजन का जो हार्ट होता है वो बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है। और बोलता है मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। बोलता है विंग, तुम आज भी बिल्कुल उसी के जैसे हो जैसे पहले थे, तुम 10th क्लास में थे, आज भी तुम हो। तो वो बोलता है तुम बिल्कुल वैसे ही हो भी, तुम जैसे पहले थे। विंग की बातें सुन के बोलता है कौन हो तुम? तो बोलता है नहीं, मुझे लगा कि आज भी तुम बिल्कुल, आज शायद आप, आज से पहले भी आप बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ये बात तो बोलता था, तुम कैसे कह सकते हो मैं बिल्कुल ऐसे? ऐसे ही गेसिंग करके कहा मैंने, करके बोलता है क्योंकि मैं भी तो एक किलर ही हूँ ना, मैं एक गुनहगार हूँ ना, तो मैंने काफ़ी अच्छे बुरे लोगों को देखा है। मुझे लगता तो नहीं कि आप बुरे इंसान होंगे, आप अच्छे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं आप। तो बोलता हाँ, मुझे तुम्हारी राय ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें मैंने पकड़ लिया है तो चलो तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन लेके चलती हूँ और तुम्हें गुनाह कबूल करना पड़ेगा। मेरे पास वीडियो है मारने का, तुमने जिस तरह से मारा वो उसको गिरफ्तार करते हो। दोनों में लड़ाई झगड़ा तो होता है और वो लैंसन उसे धक्का देके खिड़की से कूद जाता है नीचे। तो विंग बोलता है तुम्हारे हाथ पाँव टूट जाएंगे। तो बोलता है फिक्र मत करो वी, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। और विंग फिर से स्टैच्यू हो जाता है। बोलता है वी, मेरा ये नाम इसे कैसे मिला? ये तो मेरे घर का नाम है ना, इसे कैसे पता चला? वो इस तरह से परेशान हो जाता है और वो बोलते ज़रूर इस आदमी में कुछ बात तो है, जो क्या बोलते हैं, इस इंसान ने मुझे वी बुलाया है, क्या ये मुझे जानता है? और वो बोलता है ये क्या मैं सोच रहा हूँ, मुझे इसे पकड़ना है। और धीरे धीरे भाग के उसके पीछे उसको पकड़ने लगता है और जैसे उसे पकड़ने लगता है तो वो नीचे कार में बैठ के जाने लगता है। सडनली एक गाड़ी आने वाली होती है तो लैंजर वापस अपनी गाड़ी से निकल के विंग का हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। और विंग दिखकर बोलता है थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई, मैं एक दिन आपको इसका पे कर दूंगा। तो लैंजर बोलता है रियली तुम मुझे पे करना चाहते हो इसका? तो बोलता तुम यहाँ कैसे? तो बोलता मैं जा रहा था, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो तुम्हें मुझे पे करना। बोलता है क्या? तो वो फ़ौरन उसे लिफ्ट में किस कर देता है और वो बोलती बास्टर ये क्या करे रोड के बीच में, और उसे मुक्का मारती है। लैंजन हंसते हुए चला जाता है अपनी कार को स्टार्ट कर। बोलता तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता है मैं भाग रहा हूँ तुमसे। और वो भाग रहा होता है कार में और ये बोलती है ड्राइवर जल्दी गाड़ी ले। बोलता सॉरी मैडम, एक गाड़ी पंचर हो गई। तो बोलते सेट बोल के मारती है और वो एक दूसरे कैब वाले को बोलती चलो हमें इसको पीछा करना है। तो वो कैब वाला बोलता है मेरी गाड़ी में डीजल ख़त्म हो गया। तो बोलती है ये सब आज ही के दिन होना था, और ज़ोर से चिल्लाती है और एक बाइक वाले को बोलती है ये लो पैसे, मुझे थोड़ी देर के लिए बाइक दे दो, मैं तुम्हें दे दूँगी, ये मेरा कार्ड है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ बोल के उसको अपना कार्ड दे देती है। उस गाड़ी में बैठ के हमारा विंग उस लैंजन का पीछा करता है। काफ़ी दूर उसका पीछा करने के बाद में एक खाली टूटे पुराने घर में हमारा लैंजन आ जाता है। वो उसका पुराना घर होता है, उसे पता नहीं होता कि विंग उसको फॉलो कर रहा है। 4 घंटे की पीछा करने के बाद में, भाग दौड़ करने के बाद में लैंजन उसको मिल जाता है और वो बाइक को साइड लगा के और लंबी लंबी सांसें लेके बोलता है तुमने मुझे कितना भगाया, तुम्हारा पूरा इंतज़ार कर कर के मैं परेशान हो गया, तुम बेवकूफ़ इंसान, क्या रुक नहीं सकते थे? वो बोलता तुम मेरा पीछा कर ही रहे हो अभी तक विंग। तो बोलता है क्या मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा? मेरा तो काम ही है ना खून करने वालों को और ये सब लोगों को पकड़ने का। तुम एक खूनी हो, तुमने मर्डर किया। तो बोलता है बकवास मत करो, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, तुम्हें कुछ पता नहीं है। बोलता है और उसको बोलता जाओ यहाँ से, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो बोलता नहीं मुझे तुम्हें पकड़ के ले जाना। और जैसे उसे हथकड़ी पहनाने लगता है हमारे में, तो हमारा जो लैंजन होता है वो उसको बोलता है कि देखो तुम मेरे बीच में मत आओ, तुम्हें मेरे में कुछ मत आओ। उसको वापस पढ़ के किस कर लेता। बोलता है बेवकूफ़ इंसान, तुमने एक दिन में 3 बार किस करे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं तुम्हें अंदर डाल दूँगी मुझे हैरेस करने के लिए। बोलता है एक पुलिस को कोई कैसे हैरेस कर सकता है? तुम जाके किसी से पूछोगी तो वो बता देगा तुम्हें, तुम्हारी बात का कोई यकीन ही नहीं करेगा, तुम तो बहुत काबिल ऑफिसर हो ना। और उसको वापस ले जाते हैं। उसको बोलते तुम चलोगे कि नहीं? और उसके पाँव में पिस्टल गोली मार देती। तो लैंजन बोलता है विंग तुम बहुत रूड हो, तुमने मुझे गोली मार दी पाँव में। बोलता है हाँ अच्छा करो मैंने तुम्हारे सर पे गोली नहीं मारी। और विंग उसको अपने पिगी बैंक दे के उठा के अपने बाइक में बिठाता है और उसको अपने बेल्ट से लैंजन को बांध लेता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। लैंजन बोलता है तुम्हारे साथ बैठ के हॉस्पिटल जाने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलता है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या गोली मारने का? तो बोलता है नहीं मुझे तुम्हें देखने को बहुत अच्छा था, तुम पुलिस वाले को लाइटिंग मारो इडियट करके। हमारा ये विंग बोलता है और लैंजन बोलता है कि हाँ अच्छा एक पुलिस वाले का दोस्त हो गया तो मैं खून करने के लिए मुझे बहुत ईजी हो जाए। बोलते बकवास मत करो। और यहाँ से दिखाया तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो लेटा रहता है। और वहाँ वेंचिंग बोलते तुम दोबारा आ गए, तुम किसी न किसी के तो टांग तोड़ते हो, सबको इलाज करवाते हो, इस बार तुम खुद ही आ गए। तो हमारा जो विंग बोलता है आप जानती हो इसको? डॉक्टर बोलता है हाँ ये जिन को भी मारता है ना उन सबका इलाज यही कराता है। अब तक इसने कम से कम 40 लाख रुपए खर्च कर दिए, सबका इलाज फ्री में कराता है।
तो बोलता है क्या, बोलता है हाँ ये लास्ट टाइम एक प्रेग्नेंट, ऐसे पूरी 1.5 घंटा स्टोरी बताती है। और वो विंग सुन के उसकी आंखों में आंसू। बोलता है तो क्या ये, बोलते नहीं ये कोई गुनहगार नहीं, कोई किलर नहीं है, कोई कोई माफिया नहीं है, कुछ नहीं, ये एक बहुत अच्छा इंसान है। मेरा भाई वेल्डिंग को भी इसने ही बचाया था माफिया लोगों से, नहीं तो वो लोग बहुत पहले उसे मार दिए होते थे। तो बोलता है ये ऐसा बना कि वो विंचिंग बैठती है, बोलती चलो तो ये मेरा नंबर है और ये हमारे लेंजन का नंबर है, ये तुम्हारा नंबर मैं रख लेती हूँ, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती है। भागेगी तो बोलता है नहीं वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम बैठ सकते हो। बोलते ठीक है तो मैं जाती हूँ। लेंजन जाते हुए देखता, बोलता है वी तुम जा रहे हो मुझे अकेले छोड़ के, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। बोलती है तुम्हारे पाँव में चोट लगी, मैं तुम्हें साथ कैसे ले जाऊँगी, तुम्हारा चोट अच्छा होने के बाद में मैं ले जाऊँगी। और लेंजन हंसता है, उसकी एक आंख मारता है कि तुम्हारे साथ में कहीं भी चलता। तो बोलती पवट कहीं का, ये हमारा विंग बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाते हैं कि उसके ऑफिसर बोलते हैं तुमने अच्छे इंसान को पकड़ लिया, बहुत अच्छा काम किया तुमने, उसने अभी तक 10 खून 15 खून किए है। हमारा हमारा नी मुंजे बोलता है हमारे विंग को, तो विंग थैंक यू बोलता है। थोड़ी देर में नी हुसैन आता है और आते आते सीधा टेबल को पकड़ के गिर जाता है और बोलता है वी भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने पकड़ लिया उस किलर को, मैं बहुत खुश हूँ, चलो हम पार्टी करते। तो नी मुंजे को देख के चुपचाप डर के खड़ा हो जाता है। बोलता है तुम बस पार्टियाँ किया करो, कुछ काम मत किया करो, विंग सब काम करता है, तुम कुछ काम नहीं करते, तुम किसी काम के नहीं, असल तुम पुलिस में आए क्यों। तो बोलता है ब्रदर मैं आना नहीं चाहता था लेकिन आप ही ने तो किया। बोलता चुप जाओ विंग के साथ, और आज तुम्हारी हाफ डे छुट्टी है विंग, तुम आज घर जल्दी जा सकते हो। तो थैंक यू बोलता है। और नी हुसैन बोलता है वो कौन है, बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और विंग फिर सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो लेंजन सो रहा था, और वो लेंजन को देख के हमारा जो विंग होता है उसका जो हार्ट बीट होता है बहुत बढ़ जाता है। बोलता है विंग को हाथ लगा लेता अपने हार्ट बीट में। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से अपने हाथ में हाथ क्यों लगा। तो बोलता है जब जब मैं इस इंसान को दिखता हूँ ना नी हुसैन, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। बोलता है तुम्हें प्यार श्यार हो गया है क्या इस किलर से। वैसे किलर तो नहीं दिखता यार, बेचारा बहुत इनोसेंट दिखता है, मुझे तो नहीं लगता है कोई किलर है या इसने कोई गलती की, मुझे लगता है तो बहुत अच्छा इंसान। बोलता है हाँ विंग हुसैन को तो सब अच्छे ही दिखते हैं। थोड़े में बताते हैं विंचिंग आती, बोलती है ओ विंग तुम आए, हाँ ये तुम्हारे बारे में पूछ के मुझे मार रहा था, तुम्हारा नंबर दो, मैंने नहीं दिया, ये लो तुमसे बात करना चाहता था। थोड़ी देर में उठ जाएगा ये, मैंने काफ़ी लंबे समय से इसे तुम्हारे जाते एक इंजेक्शन दिया था, इसलिए 2 घंटे 3 घंटे। बोलते कितने देर में ठीक हो। बोलता है 1-2 दिन और, उसके बाद में इसके जख्म ठीक हो जाएंगे। तो ठीक बोलता है। अब जैसे ही विंग बोलता है ठीक है, फिर मैं अभी जाते कुछ कॉफ़ी या टी पी लेता हूँ। नहीं तुम चलो। बोलता हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। बोलता है कोई कैंटीन है। बोलता हाँ यहाँ कैंटीन है, काफ़ी स्पाइसी सा फूड मिलता है। तो विंग जा रहा होता तो लेंजन बोलता है मेरे लिए भी एक सादा फीका वाला कुछ ले आना विंग, मुझे भी भूख बहुत लगी। तो बोलता तुम्हारे लिए तो मैं जहर डाल के लिया था। बोलता तुम जो भी लाओगे मैं प्यार से खा लूँगा। और लेंजन हंसने लगता है। विंग हाथ पाँव पटकता हुआ चला जाता है। और नी हुसैन बोलता है वी भाई अब जल्दी किसी से परेशान नहीं होते, लेकिन इस इंसान से आप बहुत जल्दी परेशान हो। बोलता है ये बहुत बेकार आदमी है, हमेशा मुझे परेशान ही करता रहता है। और थोड़ी देर के बाद में जब वो ठीक हो जाता है, उसके पाँव का दर्द थोड़ा कम हो जाता है और वो एक गोली खा लेता है। तो थोड़ी देर के बाद में वो खाना लेके आता है। बोलता है ये लो खाना। तो बोलता है इसके पैसे कितने। बोलता है ज़रूरत नहीं, तुम खा लो, मेरी वजह से तुम्हारे को चोट लगी ना, जब तक तुम ठीक नहीं होते तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। विंग बोलता है। तो उसके बॉस बोलते हैं इसको हम पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते कि उसके पाँव में चोट है, और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट ये किलर है, अगर ये हाथ से चला गया, इसके आदमियों ने इसके साथियों ने निकाल लिया तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम इसे अपने साथ ही रखो, ये बात बोलता है। तो बॉस बोलता है ठीक है। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि वेंचाओ के बाद पता चल जाती है, तो वो मिंग्याओ के साथ आता है। मिंग्याओ बोलता है अगर लेंजन ने सब कुछ बोल दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हम लोग जेल में चले जाएंगे, उनको पता नहीं चलना चाहिए। और वेंचाओ बोलता हाँ इस लेंजन ने मेरे बड़े भाई वेन रोहान का खून कर दिया था गला काट के, तो मुझे उसे बदला भी लेना है ना। तो हमारा मिंग्या बोलता है हाँ इसलिए हमें उसे बचाना पड़ेगा। और वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और लेंजन को एक नींद का इंजेक्शन दे के उसे गोदी में उठा के जा रहे हैं। तो सामने विंग बोलता है रुक जाओ, अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये बोलते हैं। और वो बोलता है तुम इसे गोली मारोगे तो हम इसे मार देंगे। बोलता है मैं लास्ट बार बोलता हूँ। विंग बोलता है छोड़ दो उसे। और वो विंग को जब गोली मारने वाले होते तो लेंजन फ़ौरन उसके हाथ से पिस्तौल खरीद के और शीशे के सर में एक गोली मार देता है। और हमारा जो विंग रहता है बोलता है तुमने क्या किया, तुमने 1 मिनट और किया। बोलता है बेवकूफ़, मैंने तेरी जान बचाई। और थोड़ी देर में दिखाते हैं कि मिंग्याओ जो होता है वो भी हमारे विंग के पास आके उसके गले में चाकू रख देता। बोलता है लेंजन हमारे साथ चलो वरना अच्छा नहीं होगा। मास्क लगा के रखा होता है तो इसलिए विंग पहचान नहीं पाता है। तो बोलता है मैं बता रहा हूँ मेरे बारे में कुछ भी अगर तुमने इस विंग को बताया तो याद रखो इसकी मौत के
मेज़दार तुम खुद होगी। तो बोलता ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और विंग बोलता नहीं तुम नहीं जाओगे, मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ा है। बोलता नहीं मैं बाद में ज़रूर आऊँगा विंग, आई एम सो सॉरी। ये बोल के हमारा लहंजन जो होता है वहाँ से भाग जाता है उसके साथ, मिंगाओ के साथ। और यहाँ से जाते ही हमारे लहंजन को चेयर में बिठा के वो लोग बहुत मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। लेकिन वी ने एक ट्रांसमीटर छोटी सी वॉच लगा दी थी लहंजन के हाथ में, जिससे वो जहाँ भी जाए तो उनको पता चल जाए। और वो लहंजन का पीछा करते करते उस खाली गुफा के पास आके पहुंच जाती है और अपने 4-5 सिपाहियों को ही बोल देती है। थोड़ी देर के बाद में मिंगा को कॉल आता है कि कुछ लोग आपके पीछा करते करते आ गए हैं, तो आप लहंजन को गोली मारो और वहाँ से निकलो। और जैसे वो लहंजन को गोली मारने वाले होते हैं तो विंग बीच में आ जाता है, विंग के हाथ में गोली लग जाती है और लहंजन चिल्लाता है विंग बोल के और उसे अपने बाहों में उठाता है। विंग बेहोश हो जाता है और लहंजन को बहुत गुस्सा आता है कि इसने उसके प्यार को मार दिया, और वो गोली उठा के मिंगा सबको मार देता है और वहाँ से शूशे भाग जाता है। वेंचाओ भी वहाँ से, वेंचाओ का जो एक भाई और होता है वो आ जाता है और बोलता है मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा, और ये बात बोल के वहाँ से वो भाग जाता है। वहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लहंजन होता है विंग को हॉस्पिटल ले जाता है और वो बेहोश पड़ा रहता है और बोलता है मैं इस इंसान को तो मार के रहूँगा। तो हमारा विंग को जब होश आता है 2 दिन बाद, तो बोलता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हम ऐसे दिखाते हो, बोलता नहीं तुम्हारा बदला मैं लूँगा। विंग उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? तो विंग बोलता मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता, मैं एक पुलिस हूँ तुम एक चोर। तो बोलता तुमने मुझे पहचाना नहीं है विंग, मैं तुम्हारा वही बचपन का क्लासमेट लहंजन हूँ, तुम भूल गए क्या? विंग बोलता है। तो याद आता है उसको, वो अपने आप बताता है तुम्हारे एक्स फादर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते, तुम्हारी माँ का सेकंड हस्बैंड, तब मैंने तुम्हें बचाया था क्योंकि वो तुम्हें बाथरूम से छुप छुप के देखा करता था, तुम्हें ज़बरदस्ती करता था, तुम भूल गए क्या? विंग को पूरी याद आती है, विंग की आंखों में आंसू आता है और लहंजन को गले लग के बोलता है तुम वही लहंजन हो, मैं तुम्हें भूल गया, आई एम सो सॉरी। विंग बोलता है और उसे गले लग जाता है। बोलता है मैं जानता था, लेकिन तुम इस लाइन में कैसे आ गए? बोलता है मेरे घर वालों को वेन रोहान ने मार दिया, मेरे बड़े भाई को, मेरे अंकल को, मेरे फादर मदर सबको उसने मार दिया। मार देने के बाद मैं अकेला बच गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे ऐसे तो बदला ले नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया और आज मैंने अपना बदला ले लिया। बस अब एक ही इंसान को मारना बाकी है, मिंगाओ को। वो कैसे बच सकता है? तो बोलते मिंगाओ को, बोलता हाँ मिंगाओ को मारना है मुझे, उसने मेरी बहन मियान का रेप किया था, मुझे उससे बदला लेना है।